तो आईसीसी ने तो दोस्तों इनको इनकी औकात याद दिला दी कि बेटा तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते हो कि तुम आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के पोस्टर में नजर आ पाओ। पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मैच होता है टूर्नामेंट का, फाइनल से भी बड़ा फाइनल होता ही है, लेकिन भाई साहब T20 वर्ल्ड कप का पोस्टर आए हैं दो, पाकिस्तान के कप्तान का फोटो ही नहीं है उसमें। मतलब हम नहीं खेल रहे क्या वर्ल्ड कप? यार ये तरीका तो नहीं है ठीक भाई। मतलब हमें पोस्टर से ही भाई निकाल दिया। यार पोस्टर से निकाल सकते हो, वर्ल्ड कप से तो नहीं निकाल सकते। या जो टिकट सेल्स के लिए जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें भी नजर आओ, या जो टिकट है उसके बैकग्राउंड में जो पोस्टर छपा हुआ है तुम वहां पे भी नजर नहीं आ सकते हो। तुम दूर दूर तक नजर नहीं आओगे। स्कॉटलैंड, युगांडा, आइसलैंड और भी कोई देश बचा हुआ है वहां का पोस्टर लगा देंगे, लेकिन भाई तुम्हारे कप्तान को आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई जगह नहीं मिल पाई। इंडियन फैंस ये पूछे ना, क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान के प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्यों नहीं मिल पाएगी? अरे तुम इस लायक ही नहीं हो भाई। तुम्हारी शक्ल देख के, सलमान अली आगा की शक्ल देखकर कौन आ रहा है इनका टिकट खरीदने के लिए, आप मुझे बताइए। भारत पाकिस्तान मैच का टिकट इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि भारत के जो लोग हैं दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। दुनिया भर की जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, उसको चला रहे हैं भाई भारत के लोग। वो पैसा खर्च कर आते हैं। एनआरआईज अमेरिका से आते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में मैच हो रहा हो, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं मैच देखने के लिए। पाकिस्तानी कितने आते हैं आप मुझे बताओ। और दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में, हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीजों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं होता। लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज जयशाह को भी रियलाइज करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीजें करेंगे ही नहीं, और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीजें करनी। आईसीसी ने क्या खेला किया इनके साथ? आईसीसी ने पोस्टर से ही नजारत कर दिया है। तो आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप का जो पोस्टर रिलीज किया है दोस्तों, जो कि उनका टिकट्स का भी पोस्टर है, उसमें पाकिस्तान के कप्तान को जगह ही नहीं दी गई है। मतलब उसमें सबसे आगे नजर आते हैं सूर्य कुमार यादव, उनके बगल में है दशुन शनाका जो कि श्रीलंका के कैप्टन है, एडन मार्करम नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मिच मार्श है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, उनके उधर हैरी ब्रूक है इंग्लैंड के कैप्टन, और पाकिस्तान का कैप्टन ढूंढने से भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। भाई पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे 2 दिन से सिर्फ एक ही बात चल रही है। वो बात क्या है भाई कि पाकिस्तान की 7 डिमांड पूरी की जाए, पाकिस्तान की 10 डिमांड पूरी की जाए। किस चीज की डिमांड पूरी की जाए? पाकिस्तान क्या है, पीसीबी क्या है? आपने भी इतने मैच देखे होंगे, टीवी पर मैच देखेंगे, पूरा नीला समंदर होता है। हरे कहां होते हैं? हरे तो वो पास लेकर आए रहते हैं, खिलाड़ियों के रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ होते ही नहीं है वहां पे। सारा तो 95% जो स्टेडियम होता है वो तो पूरा ब्लू से भरा होता है वो, और क्राउड होती है भाई, कलरफुल क्राउड होती है इंडिया की, जो वो मैच देखने आती है। पाकिस्तानी कहां होते हैं उसमें, मुझे बताइए आप। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोग हैरान हो रहे थे, अभी यार सलमान अली आगा नहीं है। चले पहले तो बाबर होता था ना कि बाबर के नाम की वजह से लोग बोलते थे कि यार बाबर आजम नहीं है। कहां होते हैं पाकिस्तानी? कहीं भी नहीं होते। तो कैसे चला रहे हैं टिकट सेल्स, और ये क्या है इनका सीनेरियो? कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आईसीसी ने, मेरे को लगता है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेप लिया है कि पोस्टर से ही पाकिस्तान के कप्तान को आउट कर दिया है। वैसे भी सलमान अली आगा की कोई रेपुटेशन नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में। बट मुझे हैरानी इस बात पे नहीं हुई कि देखो इंडिया चला कौन रहा है, आपके जय भाई है वहां पे, बिल्कुल ठीक है, जय शाह। तो जय शाह के साथ फिर उनके सीईओ भी वहीं पे हैं, मतलब सारा इंडिया है वहां पे। तो किस तरह वो आप दोस्तों आईसीसी ने कर दिया पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला, और ऐसी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम इंडिया पाकिस्तान मैच में शिरकत नहीं करेंगे। आईसीसी को झुका दिया है, बीसीसीआई को झुका दिया, जो मर्जी कर लो, लेकिन भाई हम जो हैं अपने कदम पर बिल्कुल खड़े हैं और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। यार इवन पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, टॉस से पाकिस्तान के कप्तान को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कप्तान को रखते हैं। तो ये तो उनके, वो कहते हैं ना कि लेवल आ गया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अभी कप्तान कौन कौन है? टॉप के ऊपर बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को दिखाया, उसके बिल्कुल पीछे श्रीलंकन कप्तान दिखाए हुए हैं, फिर साउथ अफ्रीका का दिखाया है, इधर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के दिखाए हैं, और उसकी बैक साइड इंग्लैंड के। मतलब क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो भाई सबसे बड़ा मैच होता है हमारा, पाकिस्तान क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है इसलिए वो सबसे बड़ा मैच हो जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हालांकि भाई ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बातचीत जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उसमें ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रेलेवेंस क्या है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, अगर वो इंडिया के साथ मैच ना खेले तो कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या है? ये वो है जो हर रात सोने से पहले आईसीसी के सामने इस तरह जोली उठाता है, 2 किलो आटा दे दो कि भाई हम रात गुजार लें। हम वो हैं भाईजान, और हम डिमांड किस तरह कर रहे हैं इंडिया से आईसीसी के, भाई हमारी 7 डिमांड पूरी की जाए, हमारी 10 डिमांड पूरी की जाए। और बात तो सही है, आप पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देख लो,
क्या उखाड़ा है पाकिस्तान ने, मुझे बताइए आप। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ये हार गए थे यूएसए से, उससे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में ये हार गए थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान तो खैर बहुत अच्छी टीम है, काइंड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, मतलब उनके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई इंटरनेशनल स्टेडियम भी नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आप देखो। सिर्फ क्या मुझे ये बताएं कि क्या वर्ल्ड कप इन 5 कप्तानों के दरमियान हो रहा है, क्या इन 5 ममालिक के दरमियान हो रहा है? पाकिस्तान किस रीजन के ऊपर नहीं, इतनी तअस्सुब पसंदी, इतनी मैं कहता हूं ना कि गिरी हुई हरकत आईसीसी कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये पाकिस्तानी फैंस, मैं भी देख रहा था लिटरली, हमें जहां पर मैं कहता हूं ना कि दुख तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आईसीसी से सिर्फ एक ही सवाल है हमारा कि यार इंडिया को चलो ठीक है करता है बीसीसीआई अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मर्जी करता है, हमें उनका पता है कि उनके दिल ना बिल्कुल इतने छोटे छोटे से दिल हैं उनके कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है अफगानिस्तान की टीम भाई, उनके खिलाड़ी जो हैं टॉप मोस्ट लीग्स में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को वो सेटबैक दे रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा रहे हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट को तो सलाम है भाई, जहां कुछ भी नहीं है। और ये इनको देखो पाकिस्तानियों को, बातें करेंगे, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देख लो आप इनकी हैं। 25 मिनट चैंपियंस ट्रॉफी खेली अपने घर में, उसमें भाई अपने घर में ही मैच हार गए, बाहर हो गए 4 दिन में। फिर एशिया कप खेलने आ गए हमारे साथ, वो किसी तरीके से पहुंचे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में, और वहां पे भी इंडिया से 3 दफा हार गए। बताओ इन 5 के क्यों है फिर? अगर आप चलिए, श्रीलंका ये का बता दो। कैप्टन उसमें रख रहे हैं हाँ तो आप पाकिस्तान का कैसे नहीं रख सकते हैं? चले मेरे बगैर श्रीलंका पे सपोज उनका ये जवाब आता है ना कि वो होस्ट नेशन है, तो फिर हाँ। ऑस्ट्रेलिया क्यों है, इंग्लैंड क्यों है, साउथ अफ्रीका क्यों है? मतलब वो आप तो होस्ट देखिए भी ना नहीं कि है, डिफेंडिंग चैंपियन भी मैच नहीं है। किसी भी कंट्री में हो, लेकिन सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का ही पाकिस्तान होता इंडिया है। का होगा, और लोग भी हाँ। देखना चाहते हैं हाँ जी, पोस्ट में, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। इंडियन फैंस है ना। हाँ जी। लिटरली आप अभी बेशक वहां पे पोल करवा लें इंडियन फैंस के साथ, पाकिस्तानी जवाब ना दें, क्योंकि पाकिस्तानी कहेंगे ना कि चले पाकिस्तान की वैसे करें। एशिया कप में एक टीम बताओ 3-0 से हार जाती है, लानत है ऐसी टीम पर दोस्तों। और वो टीम जो है भैया फन्ने खा बन रही है कि हम अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो जी क्रिकेट खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया की, वो तो हम ही चला रहे हैं। ये इनकी हालत ये थी 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से मुकाबला हारे थे, उसके बाद ये कनाडा और ये जो दूसरे मैच थे ना यूएसए के, उस मैच में उम्मीद कर रहे थे कि उस मैच में कुछ हो जाए, ये फलानी टीम जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे। बारिश हो गई मैच में तो वहां रोने लग गए, इनके सारे यूट्यूबर रोने लग गए, सारे जर्नलिस्ट इनके चिल्लाने लग गए कि यार ये क्या हुआ यार, आईसीसी ने बंदोबस्त नहीं किया था। ये बारिश पे डिपेंड थे ये। क्योंकि इंडियंस का? क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट पे जेन्युइन believe क्रिकेट करते हैं। फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, देखिए, जब हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। मैं आपको मेरा- ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ये बात बताऊं, हाँ वो जो बीसीसीआई है ना, हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि तो मतलब ये जो कह रहे थे, जो फन्ने खां बन रहे थे कि भैया पाकिस्तान के बिना तो वर्ल्ड क्रिकेट चली ही नहीं सकती है, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अगर नहीं होगा तो भाई आईसीसी को तो रेवेन्यू लॉस होगा ही होगा, बीसीसीआई को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है, वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो हो जाएगा, जो सारी बातें कर रहे थे। ये जो 24 घंटे है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भाईजान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से पाकिस्तान के हालात इस तरह बदल सकते हैं कि भाईजान जो आटा मिल रहा है उससे भी जा बैठेंगे। क्या वजह है भाई? हमने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस, जो हमारा पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसने अभी भाईजान एप्लीकेशन सबमिट नहीं कराई वहां पे आईसीसी को कि भाई हम इंडिया वाला मैच बाइकाट करें। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टार पैदा करने की कोशिश की थी जिसका नाम था बाबर आजम। बाबर आजम की हालत ये हो गई है दोस्तों कि खुद उसे कोई गोबर आजम बोलना शुरू कर दिया किसी ने, कोई उसको जिम्बाबर बोलता है। हालत उसकी बीबीएल में ये थी कि 100 के स्ट्राइक रेट से T20 में रन मार रहा था, इस 100 के स्ट्राइक रेट से रन मारा था, और एवरेज भैया 25 की भी नहीं थी उसकी। छक्के लगा के नहीं लग रहे थे उससे, बाबर आजम से बिल्कुल फ्लॉप जिसे कह सकते हैं बीबीएल से हो गया। उसको भी इन्होंने अपनी टीम में रखा हुआ है, जिसको ये बता रहे थे कि विराट कोहली से बड़ा सुपरस्टार जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, जिसका नाम है बाबर आजम। मगर पाकिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये रिलीज कर दिया कि भाई पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकाट कर रहा है, जो कि T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, अर्निंग के लिए, रेवेन्यू के लिए। बाबर आजम की क्रिकेट आप देख लो, बीबीएल से हटा दिया गया उसको। स्टीव स्मिथ ने तो खुलेआम मैदान में बेइज्जती की, खुलेआम बोला कि भाई सिंगल ही नहीं लूंगा मैं तेरे उसमें, क्योंकि तू अगला ओवर खराब कर देगा। और फिर उसमें अगले ओवर में 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने, और फ्रस्ट्रेशन में बाबर आजम अपना विकेट देके चला गया। तो भाई किस हैसियत से इनके पोस्टर लगाए? सलमान अली आगा ने वर्ल्ड क्रिकेट में उखाड़ा गया, मुझे बताइए। वो तो बस इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने ये बोल दिया था कि 14 का मैच चाहिए आगा जी, 28 का मैच चाहिए आगा जी। वो यूट्यूबर भी सदमे में चला गया भाई साहब। मगर भाईजान इसका पाकिस्तान को जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान अब जो चाल चलेगा वो चाल ये है कि भाई हमने तो आईसीसी को एप्लीकेशन ही नहीं सबमिट करवाई,
ये तो हमारे फेक अकाउंट के जरिए रिलीज की गई अपडेट है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी हर बंदा जानता है जो वोटिंग होगी इंडिया के खिलाफ किसी ने खड़ा नहीं होना। पहले भी वोटिंग हो चुकी है। वो सदमे से अभी तक बाहर निकल नहीं पाया। उसका इलाज चल रहा है यूट्यूबर का पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि वो पहले 14 करता रहा, फिर उसने कहा 21 का मैच चाहिए आगा जी, फिर 28 का मैच चाहिए आगा जी। पाकिस्तान हर उसमें धमाके में ढेर हो गई। तो अच्छा खासा यूट्यूबर था उनका, वो भी सदमे में चला गया। पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल के जो हकीम है, झोला साहब डॉक्टर जो भी है, वो उसका इलाज कर रहे हैं। अब कब तक होश में आएगा, 15 फरवरी की आस में कि 15 फरवरी को कुछ हो जाएगा, उसमें होश में आएगा, उसमें भी हो गया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है शॉक्ड है, क्योंकि उनके किसी भी खिलाड़ी को फ़ोटोशूट में नहीं रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप का जो फ़ोटोशूट होना था खिलाड़ियों के बीच में, देश के जो खिलाड़ी हैं जिनके कैप्टन हैं उनके बीच में फ़ोटोशूट होना था, उसमें पाक के किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। इस बात को लेकर पाक मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा रहा है। इसी तरह से पाक मीडिया रोज़ नए नए ड्रामा करते रहते हैं। कभी वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का ड्रामा, कभी बांग्लादेश को साथ देने का ड्रामा, कभी 7 या 10 डिमांड मंगवाने का ड्रामा। ये रोज़ उनका जो है चलते रहा है और आए दिन ये जो है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसने इसी तरह से कंट्रोवर्सी किया था। अब जो T20 वर्ल्ड कप आया है इसको भी जो है इस तरह से ये कंट्रोवर्शियल बना दिया है। तो आए दिन पाकिस्तान का नया नया ड्रामा जो है देखने को मिलते रहता है। उसी तरह से ये भी एक ड्रामा जो है देखने को मिला है। आखिर फ़ोटोशूट में पाक के किसी भी खिलाड़ी को क्यों रखे? कौन सा उनके यहाँ जो है 30 मार का खिलाड़ी है जो उनको फ़ोटोशूट में रखा जाए? बस इसी बात को लेके पाक मीडिया को काफ़ी ज़्यादा जो है शॉक्ड लग गया है कि हमारे किसी भी खिलाड़ी को जो है इसमें नहीं रखा गया है। अभी तो आलम ये है कि से पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक रही है कि कब उनको T20 वर्ल्ड कप से ICC निकाल देगा, क्योंकि उनकी जो करनी है उनको जो है उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और इसका खमियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक तो जो दंड लगेगा, आर्थिक दंड लगेगा, वो अलग है। हो सकता है उन्हें 5 साल या 7 साल के लिए जो है बैन भी कर दिया जाए। तो ICC इस पे विचार कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। तो इसी बात पे सारा वीडियो था दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। पाकिस्तान जो आए दिन नित नए हरकत करते रहते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।